नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकत के बाद हिंदुस्तान ने उसको मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान बैकफुट पे है। लगातार वार पे वार पाकिस्तान पे हिंदुस्तान कर रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और समिट इंडिया के महासचिव महेश वर्मा जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि क्या वार की इस समय जरूरत हिंदुस्तान को थी, और अगर वार चल रहा है तो ये कब तक चलेगी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने जिस प्रकार कहा कि भाई जो अभी युद्ध की स्थिति है और युद्ध की स्थिति में जिस प्रकार से पूरा देशवासी जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही मानवता के विरुद्ध जो छिड़ा हुआ युद्ध है, या कह लीजिए कि दरिंदगी के खिलाफ जो एक लड़ाई है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई में देश के हर कोने से बुलंद आवाज़ जो है वो कहीं सुनाई दे, दिखाई दे, और उसकी उपस्थिति और उसकी धमक से सबका हम मनोबल, आत्मबल, हम प्रचंड वो विचार, वो वातावरण पूरे देश में कहीं दिखाई दे। इसके निमित्त मैं उत्तराखंड आया। उत्तराखंड में हमने जो है मुख्य रूप से जो काम करने का हमारी एक मंशा थी कि कुछ हमारे जो समिट इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं उन सबों से एक इंटरेक्शन हो, उनको हम कहीं ना कहीं ये जताएं, बताएं, समझाएं कि युद्ध की स्थिति में कमोवेश एक घबराहट होती है, कहीं लोगों में एक बौखलाहट होती है, कहीं लोगों के अंदर एक उद्विग्नता आती है। उस चीज़ों को हम कमतर करने की दृष्टि से कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में, हम उस देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज आपने लोगों को अवेयर किया, समिट इंडिया के माध्यम से लोगों को आपने ये बात बताई कि ब्लैकआउट के समय आप क्या करो, और अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे जो अनर्गल बातें चल रही हैं उससे कैसे सजग रहो। तो ये जो समिट इंडिया ने किया है, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से एक दहशत नहीं फैलाई जाए, दुष्प्रचार को कहीं अंजाम ना मिले। हम जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे देशवासी कहीं निश्चिंत रहें कि हमारी लड़ाई जो है वो कहीं प्रखर है, उससे हमारे देश को किसी प्रकार की क्षति नहीं है, और इसमें कहीं दुश्वारियां पैदा होती हैं या किसी वजह से हम उस स्थिति का सामना करते हैं जिस स्थिति में कोई ज़रूरतमंद ऐसा हो, या गरीब ऐसा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई चीज़ मुहैया नहीं हो रही हो, किसी वजह से युद्ध की स्थिति में ऐसी स्थिति बन पड़ती है, तो समिट इंडिया उससे पहले ये ज़रूरी समझता है, या हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, या अपने जैसे आप भी हमारे समिट इंडिया के उत्तराखंड चैप्टर के चेयरपर्सन हैं, तो जैसे हम लोगों का एक समन्वय है, जैसे आपके साथ भी हमने कहा कि इन सारी चीज़ों को हम किस प्रकार से आगे लेकर बढ़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हर तरह से हम उन चीज़ों को भी करेंगे जो लोगों को कहीं ना कहीं किसी विकट स्थिति में या परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में मुहैया कराने की ज़रूरत हो, उसकी हम तैयारी पहले से कर रहे हैं, ताकि लोगों को कहीं ये लगे कि हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ दुश्मन से भी नहीं है, अपने आप से भी है। हमें अपने आप में भी तैयार रहना है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना है उन दरिंदों को, उन कायरों को जो हमारे यहाँ आते हैं और धर्म के नाम पर कत्ल करते हैं, और उसके बाद जब हम उनको इस चीज़ के लिए हम कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई के बदले में वो हमारे कहीं सैन्य ठिकानों पे, हमारे कहीं आम जनों के ऊपर जो है कायराना हमला करते हैं। तो आज इस तरह की चीज़ों को लेकर हम आगे कैसे बढ़ें और किस प्रकार से हम देश के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे ये लगे कि हम सारे देशवासी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। ऐसे में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैंने देखा कि वो जिस प्रकार से काम करने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश जो है पूरी जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री के इस निर्णय और फैसले के साथ पूरे प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, हर आदमी जो है वो इसी बात का जय जयकार कर रहा है कि ये जो फैसले हैं, जो भी फैसले लिए गए हैं, इस फैसले से
पूरा प्रदेशवासी, पूरे देशवासी सब खुश हैं। और इससे हम कैसे आगे बढ़ें, इसमें हम कैसे आगे बढ़े रहें, इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है। इसी दृष्टि से समिट इंडिया ने अपना ये जन जागरण महाअभियान शुरू किया है, जिसकी जो आज हम प्रदेश में आके इसको अच्छी तरह से करें, इसकी हमने चिंता करी है। धन्यवाद महेश जी। युद्ध का आगाज हो चुका है, हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान पे वार किए जा रहा है, जीत सुनिश्चित है। लेकिन इस जीत सुनिश्चित के बीच में जो एक जगह समय आता है कि आम जनता कैसे रहे, आम जनता किस चीज का पालन करे, आम जनता को कोई समस्या ना हो, उसको लेकर के ये समिट इंडिया के जिसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने, हम लोगों ने देखा 2 दिन से देहरादून में है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कई चीज इन्होंने बताई। एक महत्वपूर्ण चीज और मैं साझा करूंगा आप लोगों से, जो इन लोगों मैंने देखा बैठक में, ये बता रहे थे कि सोशल मीडिया के अफवाहों पे आप एकदम ध्यान ना दें, आप उसी चीज पे ध्यान दें जो आधिकारिक रूप से जारी हो रही है। तो ये इंडिया न्यूज़ भी आपसे अनुरोध करता है कि आप भी सोशल मीडिया के अफवाहों पे ध्यान ना दें, केवल आधिकारिक रूप से जो भी चीजें आपके पास आती हैं उसे ही सत्य माने। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।